अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है और लगातार सरकार से बात हुई, कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सका। उसके बाद फिर तमाम तरह के आरोप किसान आंदोलन पर लगाए जा रहे हैं। तो अभी क्या इस आंदोलन को कैसे देखते हैं आप? आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन, ये पहले समझना पड़ेगा। आज़ादी का बाद 100 साल में इतना बड़ा किसान आंदोलन कभी नहीं हुआ था। एक दूसरे है 500 संगठन मिलके कर रहे हैं आज तक एकताबद्ध होके। इतना एकता भी आजकल हिंदुस्तान में कोई आंदोलन में दिखाई नहीं देता और दूसरे आंदोलन फुट पैदा हो जाता है ये भी। और तीसरा है इतना बड़ा आंदोलन एक पत्ता तक तोड़ा नहीं, हम खुद मर रहा है मगर हम शांतिपूर्ण रखने का कोशिश किया है। तो ये जो आंदोलन की विशेषता है, इसके वजह से ये आंदोलन पूरा भारत सिर्फ नहीं है, दुनिया में इस आंदोलन का प्रचार हुआ है। मगर सरकार का जो भूमिका है बहुत ही घिनौनी है। सरकार 12-11 मीटिंग किया और हर मीटिंग में इसको एक ही बात कह रहा है, समाधान करने का उसका इच्छा नहीं है। वो चाहता है देरी हो जाएगा, फिर हम थक के चले जाएंगे किसान। ये उसको साजिश है, ये हमको थकाना चाहता है। मगर किसान ऐसा थकता नहीं। ये अमीर लोग नहीं है, ये एयर कंडीशन में बैठे बैठे दारू पीते पीते थक जाता है। ये गरीब है, मैदान में 18 घंटा काम करने वाला लोग है, थकने वाला नहीं है। अब यहाँ मुझे ना पूछ के आज संगू जाके किसान को पूछो, बैठे हैं जो 90 दिन, वो बोलेंगे और रहेंगे, हम आया तैयार होके, कुछ लिया बिना नहीं जाएंगे, ये बोलेंगे। वो नहीं बोलेंगे कब जाएंगे। उसका अंदर इतना दृढ़ मनोभाव है। इसलिए हम मालूम है आंदोलन लंबा हो रहा है सरकार की वजह से। सरकार सुलझा लेता, मानविक सरकार होता तो सुलझा लेता। 240-47 लोग मर गया ठंडा में, मगर ये अमानविक सरकार है। कोई इंसान के लिए, प्रजा के लिए कोई दर्द नहीं है, नहीं तो समाधान करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। और टेलीफोन में रोज़ बोल रहा है कि हमारा तो एक टेलीफोन दूर में है। अरे एक टेलीफोन कब आएगा? हम तो 1 महीना हो गया, पिछले मीटिंग के बाद 1 महीना हो गया, कोई टेलीफोन नहीं आ रहा है। हम तो बोल दिया भाई आंदोलन हम चाहता है चर्चा में ही समाधान होगा। ये हमारा किसान बार बार कहता है कि हम बैठे हैं, मगर 2 चीज़ हम बोला जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, बैरिकेड लगा दिया है, हमारा झूठे मुकदमा हो रहा है, हमारे ऊपर जुल्म चल रहा है, पानी बिजली बंद हो रहा है। तो दुश्मनी के माहौल में आलोचना ठीक से नहीं होता। कम से कम हमारे ऊपर जुल्म बंद कर एक माहौल हो आंदोलन के, आलोचना का, चर्चा का। और दूसरी बात है, तुम जो प्रस्ताव दिया है 2 महीना पहले रिजेक्ट कर दिया। तुमको समझना चाहिए किसान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो तुमको थोड़ा एडवांस कुछ प्रस्ताव दो जो सुलझा सकता। तो सरकार का पास आज क्या डिमांड किया? नहीं, आज का प्रेस वार्ता में ये आंदोलन सिर्फ नहीं था, एक दूसरा इशू था। हमारा देश का किसान में महिला का बड़ा भूमिका है। खेत मजदूर जो है उसमें 60% महिला है, 40 पुरुष है, लेकिन पुरुष बाहर चले जाता है। खेती में महिला ज़्यादा है। और खेती का जो काम होता है, बीज धोना, बीज बोना, भेजना, तैयार करना, ये सब 20 काम महिला करता है। मगर हिंदुस्तान में सामंतवादी मानसिकता है, महिला को किसान रूप में मानते नहीं, जबकि महिला किसान के इतना काम करता है। मगर महिला को हम किसान नहीं मानता, उसको फार्मर नहीं माना जाता है, ये गलत है। तो इसलिए हम चाहता है, हमारा मांग है महिला को भी खेती में, एग्रीकल्चर में बराबर का हक होना चाहिए। तो इसलिए 2009 में एक महिला कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया था सरकार को। वो रिपोर्ट था वीमेन इन एग्रीकल्चर। वो रिपोर्ट, मगर 10 साल 11 साल वो रिपोर्ट पड़ा है, सरकार उसको देख ही नहीं रहे। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम उजागर किया। ये महिला कमीशन ने सुपारिश किया था, महिला की ज़मीन पर हक दो, फसल पर हक दो। उसका हस्बैंड खुदकुशी कर रहा है, उसका नाम नहीं है रिकॉर्ड में, इसलिए उसको क्षतिपूर्ति नहीं मिलता, उसको काम नहीं मिलता, उसका बराबरी का इनकम नहीं मिलता, जबकि खेती का काम वो करते रहते हैं। इसलिए हमारा मांग है वो जो कमीशन का रिपोर्ट है, वो महिला कमीशन का, उसको सरकार स्वीकार करे, लागू करे। और नीति जब तय करेगा एग्रीकल्चरल पॉलिसी, उसमें वुमेन का भी बराबरी का हिस्सा दे। ये हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि आंदोलन चल रहा है, इसी समय है इस इशू को उठाने के लिए, इसलिए हम इसको उठाया। सर, किसान जो है बिल की वापसी तक जो है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार पीछे नहीं हट रही है। तो ऐसे में भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? भविष्य में किंतु एक 3 कानून जो है ये किसान मानते हैं उसको मौत के लिए परवाना है। ये आएगा तो किसान नहीं रहे, किसानों की मौत हो जाएगा और किसान अपना ज़मीन में गुलाम हो जाएगा। अदानी अंबानी सारी ज़मीन हड़प लेके, जैसा अमेरिका में बिल गेट 3 लाख एकड़ ज़मीन का मालिक, ऐसे ही 100 बड़े बड़े बिल गेट का तरह बड़े कंपनी अमेरिका का 90% ज़मीन को कब्जा कर लिया। वहाँ किसान सब खत्म हो गया। अमेरिका के देश में सिर्फ
2.5-3 लाख किसान बचा है। तो हमारे यहाँ 80 करोड़ किसान है, वो कहाँ जाएगा? अदानी अंबानी सब ले लेंगे, ये किसान खुदकुशी करेगा, कहाँ जाएगा? हमारा देश में अमेरिकन पॉलिसी नहीं चल सकता आज, हमारा देश का मुताबिक पॉलिसी होना चाहिए। 80 करोड़ किसान को कैसे सुविधा दिया जाए, फसल का दाम कैसे दिया जाए, कैसे उसको ऋण मुक्ति किया जाए, ये सरकार को तय करना है हमारा देश के मुताबिक। इसीलिए पॉलिसी से विरोध है हमारा। विरोध सिर्फ कानून के नहीं है, किसी नीति जो है ये किसान विरोधी है और उसी नीति के मुताबिक कानून बनाया है, इसलिए इसका हम खिलाफत कर रहे हैं।